हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाई की थी प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन और ये चैप्टर फिनिश हो गया था। और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए, लेट्स रिमेंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट वन है, वी शुड यूज़ अ हॉट ऑब्लिक वेट क्लॉथ टू क्लीन द कार। इसका मीनिंग है कि हम लोग को कार को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, हॉस का या वेट क्लॉथ का। अगर हम हॉस को यूज़ करते हैं तो हमारा पानी वेस्ट होता है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वेट क्लॉथ। तो हम लोग, आप इस पर टिक कीजिए वेट क्लॉथ पे, क्योंकि ये कपड़े को गीला कर कर अगर हम लोग कार को वॉश करेंगे तो हमें पानी वेस्ट, हमारा पानी जो है वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड है, डैश डैम्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में से किससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था डैम के बारे में, तो हम लोग डैम पर टिक करेंगे। थर्ड वन है, यूज वाटर कैन बी थ्रोन अवे यूज फॉर सम अदर पर्पसेस। मीन्स पानी जो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया है तो हमें क्या फेंक देना चाहिए, या फिर उसे किसी और का इसी को और पर्पस से यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर है यूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस। जैसे कि हमें प्लांट्स में पानी डालना है तो यूज़ वाटर को हम डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, पानी हमारा जो साफ़ पानी है वो वेस्ट नहीं होगा। तो इस पर हम लोग टिक करेंगे। फोर्थ वन है, स्टोरिंग रेन वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन रूफ्स इज़ अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन केस ऑफ फ्लड्स और ड्रॉप्स। मीन्स जो हम लोगों ने बारिश का पानी कलेक्ट किया है उससे हम कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हल कर सकते, कौन सा केस जो है जो हल कर सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा ड्रॉप्स। मतलब सूखे की जो स्थिति है ना वो पैदा नहीं होगी। जैसे कहीं पानी की कमी है तो हमने जो पानी रेन वाटर स्टोर किया है तो उसे अब यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉप्स पर टिक करेंगे। तो अब हम लोग पेज को टर्न करते हैं। ये देखिए, एक्सरसाइज में हम लोग आ चुके हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट वन, वाटर एग्जिट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस इन नेचर एज, ब्रैकेट में है वाटर वेपर ऑब्लिक स्नो एंड डैश सी ऑब्लिक स्टीम। तो वाटर एग्जिट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस इन नेचर एज मीन्स पानी जो है गैस के फॉर्म में नेचर में कैसे एग्जिस्ट होता है, कैसे बाहर निकलता है। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो वो कैसे बाहर की तरफ निकलता है, तो वाटर वेपर के थ्रू निकलता है, जो पानी का भाप बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वाटर वेपर पे क्लिक करेंगे एंड स्टीम, यहाँ पे आप फिल कीजिएगा स्टीम। सेकेंड वन है, डैश वाटर साइकिल ऑब्लिक वाटर पॉल्यूशन इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर टू द अर्थ एंड बैक टू द एटमोसफेयर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। मीन्स वाटर साइकिल की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ये मूवमेंट होता है। जो पानी, बारिश का पानी हमारे धरती पे गिरता है और फिर से वो एटमॉस्फेयर में अलग तरीके से प्रोसेस से एक ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाता है। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो आप यहाँ फिल करेंगे वाटर साइकिल। थर्ड वन है, डैश ड्राफ्ट ऑब्लिक फ्लड इज condition when the ground is submerged under water due to heavy rain and overflowing of rivers। क्या होता है जब पूरी धरती पानी में डूब जाती है और हैवी रेनफॉल होता है और नदियाँ भी भर जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो ये कब होता है, फ्लड होता है तभी होता है ना। ये पानी जब फ्लड आता है तो बाढ़ की स्थिति जब पैदा होती है तो हम लोग यहाँ पे क्या टिक करेंगे, फ्लड। नेक्स्ट है फोर्थ वन, ब्रिज ऑब्लिक डैम इज अ स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ रिवर टू स्टोर एंड होल्ड बैक वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक रिवर की तरह होता है और उसमें पानी स्टोर हो जाता है और पानी को होल्ड करके रखता है, तो वो है डैम। आप यहाँ डैम पे डैम फिल करेंगे। फिफ्थ वन, डैश रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑब्लिक इरीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स और सरफेस कैचमेंट।
हम लोग कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी को कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स। छत से जो पानी बारिश होती है तो छत पे हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं, सरफेस कैचमेंट मतलब ज़मीन से पानी कैच करते हैं। ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हार्वेस्टिंग को आप 5th वन में फिल करेंगे। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चंस को समझकर उस पर आपको टिक मार्क करना है, चूज़ करना है। फर्स्ट वन है हाउ मच ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन एज सॉल्ट वाटर। मतलब धरती पे जो पानी है उसमें से कितना % वाटर जो है सीज और ओशन में सॉल्टी वाटर है। तो हमने वीडियो में पढ़ा था शुरू में 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सी एंड ओशन एज सॉल्ट वाटर। सेकेंड वन है वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स यूज फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेज इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? जो पानी, जो नदी तालाब में पानी होता है और जिसको हम डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उस वाटर को हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। तो हम लोग इस पर सी ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे। थर्ड वन है द कंजर्वेशन ऑफ द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स लिक्विड फॉर्म हैपन्स बाय द प्रोसेस ऑफ। इसे हम क्या कहते हैं? जब कन्वर्जन होता है वाटर वेपर और उससे एक लिक्विड टाइप का पदार्थ निकलता है, जो कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। फोर्थ वन अब नॉर्मली लॉन्ग पीरियड इनसफिशिएंट और नो रेनफॉल इज, इसे हम क्या कहेंगे? ड्राफ्ट। मतलब सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है जब हम काफ़ी समय तक रेनफॉल नहीं होता है और पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है काफ़ी समय तक, तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट। फिफ्थ वन है व्हाट आर द टीनी आइस क्रिस्टल्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन द एयर कॉल्ड। हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स, बड़ी बड़ी बूंदें जो तैरती रहती हैं टीनी क्रिस्टल्स के रूप में, उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड्स। सिक्स्थ वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ड्रॉप। इसमें से कौन जो है जो सूखे की स्थिति पैदा नहीं होती है, जिनकी वजह से इनका परिणाम क्या है? तो ये है लैक ऑफ फूड। सेवेंथ वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ अ फ्लड। वाटर बोर्न डिजीजेज जो हैं ये आउटकम ऑफ अ फ्लड है। एट्थ वन द प्लांट्स गिव ऑफ वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को जो पानी देते हैं उसे वेपर निकलता है तो लीव्स के थ्रू, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। नाइन्थ वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा कंजर्वेशन ऑफ वाटर नहीं है? अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, बिल्डिंग डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो इसमें आप लोगों को लगता होगा ये चारों ऑप्शन हैं जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, बट पॉल्यूशन ऑफ वाटर नहीं है। इनमें प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर अगर होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट पॉल्यूशन ऑफ वाटर नहीं है, तो हम डी पर टिक मार्क करेंगे। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। इनमें से क्या है जो पानी की कमी, जो पानी को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करता है? शावर बाथ, रिपेयर ऑफ लीकी पाइप्स एंड टैप्स, वाटरिंग प्लांट्स इन द मॉर्निंग, यूजिंग वेट क्लॉथ टू क्लीन द कार। तो शावर बाथ से क्या होता है? पानी का वेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। पेज को टर्न करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ए गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपको वन वर्ड देना है कि इसे क्या कहते हैं। फर्स्ट वन है वाटरिंग क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं इरिगेशन। सेकेंड वन वाटर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो वाटर फिट होता है उसे हम क्या कौन सा वाटर कहते हैं? पोर्टेबल वाटर। थर्ड वन रिलीज ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जो वाटर वेपर से पानी रिलीज होता है और वायुमंडल में जाता है, प्लांट्स के लीव्स के, प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसके थ्रू जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। फोर्थ वन है लैक ऑफ फूड इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। भोजन की जो कमी हो जाती है काफ़ी समय तक, उसे हम कहते हैं फेमाइन। फिफ्थ वन अ डिजीज अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जब बहुत सारे डिजीजेज हो जाते हैं एक ही साथ, बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को एक ही समय पर, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक।
तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो यहाँ फिनिश हो गया, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसे आप कीजिए। अगर अदरवाइज़ आप नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो फिर मैं आपको इसका एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगी। यहाँ पे देखिए 5th वन में है लेवल द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। तो इसमें आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लेबल करना है कि ये क्या है। आपको बुक में भी पीछे की तरफ सेम ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है, तो उसे आपको बस लेबल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्लाउड है। क्लाउड से क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, और ये पानी जब नीचे आता है तो सरफेस रन ऑफ होता है। उसके बाद ये जो पानी होता है ना, ये पानी ग्राउंड वाटर में आ जाता है नीचे ज़मीन पर। फिर उसके बाद इवेपोरेशन होता है, तो यहाँ इवेपोरेशन लिखेंगे। उसके बाद कंडेंसेशन होता है। उसके बाद फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है ट्रांसपिरेशन का। फिर प्रिसिपिटेशन होता है। तो ये सब चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। सन से हीट होता है पानी, तो उसके बाद इवेपोरेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, फिर ट्रांसपिरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। फिर से वो पानी क्या होता है, नीचे सरफेस पर आता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है और समुद्र में चला जाता है। तो ये वाटर साइकिल की प्रक्रिया चलती रहती है। तो बच्चों ये चैप्टर तो आज फिनिश हो गया। कैसा लगा मुझे मेरा ये वीडियो आपको, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 16 है, एयर अराउंड अस। इसके बारे में हम लोग फिर से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।